बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, कल ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जिन लेवल्स पर है वहाँ मार्केट जस्ट बहाना ढूंढ रही होती है एक करेक्शन लेने का। और आज हमने देखा कि मार्केट ने जो है वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की जो है ना वो आज क्लोजिंग दी है नेगेटिव। उसकी रीज़न ये थी कि पिछले वीक में एक रैली बनी मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त, इस एक्सपेक्टेशन पे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ रही है उसमें जिस दफ़ा जो रेट है वो शायद कम किया जाएगा, इधर 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट। और आज जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी तो आज ये मार्केट में जो सी है वो एक्सपेक्टेशन आ गई कि जी वो शायद अनचेंज रहेगा। तो वो जो सारा एक आपका जो सा एक इंक्रीज़ आया था लास्ट वीक में, तो उसमें आज हमने देखा कि वो एक करेक्शन आ गई। बट अगेन इस करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम पैनिक में आ जाएं और इंडेक्स यहाँ से कोई 50,000 पे जाने लगा या 60,000 पे जाने लगा है, ऐसा नहीं है। मार्केट में ओवरऑल न्यूज़ जो सी हैं वो अगर आप देखें, पॉलिटिकल साइड पे देख लें, इकोनॉमिक साइड पे देख लें, तो बेहतर न्यूज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अब वेट कर रहे हैं कि वो कौन सी अनाउंसमेंट आएगी जहाँ पे इसका रिवर्सल होगा। अब काफ़ी अरसे से आपने, मेरा ख्याल है कि ये चौथी मॉनेटरी पॉलिसी है या इससे भी शायद ज़्यादा जिसमें अभी अनचेंज चल रहा है ये। तो लेट्स सी कि वो आया अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है उसमें ये कम होता है नहीं होता। फ़िलहाल के लिए तो जो एक इम्पेक्ट आना था आज वो तो आ गया है। कल भी मार्केट में थोड़ा सा मार्केट आई थिंक के डिप लेने के बाद मार्केट अपने आप को ठीक कर सकती है, और जो भी इम्पेक्ट होगा वो एक आध दिन का ही जो है ना वो होगा इस न्यूज़ का। इससे ज़्यादा का इम्पेक्ट इंशाल्लाह ताला नहीं होगा अनटिल अनलेस कि कोई और न्यूज़ इसके साथ बुरी जो सी है वो कपल ना कर जाए। बाकी जो आने वाले दिनों में चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाएगी वो है आपके बजट के बारे में क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से सेक्टर्स को टैक्स जो है लगने जा रहे हैं, कौन से सेक्टर को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो वो सारा अब फोकस जो है आपका वो बजट की न्यूज़ पे आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपकी मार्केट भी मूव करेगी। तो बाकी आज की मार्केट की क्लोजिंग को देखते हुए कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनके कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं, अनएक्सपेक्टेडली अच्छे रिज़ल्ट्स भी हैं, कुछ छोटे स्टॉक्स के, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। केएसई इंडेक्स ने आज 1047 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है जी, 71,695 पे क्लोज़ की है। हाई जो लगा था इंडेक्स जो सा वो 73,000 को भी क्रॉस कर गया था। 73,300 का अगर आप देखें तो वो हाई है। लो जोन सा है वो तकरीबन लो के पास ही आप देखें तो वो इंडेक्स जो सा वो बंद हुआ है। वॉल्यूम ठीक ही थे लेकिन थोड़े से कम थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो लास्ट वीक में थे। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम जो से हैं वो लगे थे। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कुछ स्टॉक्स को जिनमें ओजीडीसी था, हपको था, जिनके आज रिजल्ट्स आने थे। आपको पता है हैवी वेट्स हैं, उनमें भी थोड़ी नेगेटिविटी आए तो उसका भी डेफिनेटली एक प्रेशर मार्केट में पड़ता है। हपको का जहाँ तक अगर कंसिडर किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन पीएसएक्स। अब तो खैर काफ़ी ऊपर आ चुका है। आपको याद होगा इसको हम तब से टारगेट करते थे, जो दोस्त भी मेरे साथ शुरू से इनलाइन है, जब ये तकरीबन 60s में होता था। और रीज़न इसकी यही थी कि ये वो स्टॉक था जिसको हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखें, इसको आपने मल्टीपल ईयर्स पे रखना है। तो आप देखें कि एक तो तकरीबन हर क्वार्टर में, बल्कि एक तकरीबन क्या हर क्वार्टर में ही ये पे आउट दे रहा है। और अगर आप पे आउट देखें प्लस जितना कैपिटल गेन मिल चुका है, तो आप सोच रहे हैं जिसने 2022 में इसको टारगेट किया था जब ये 70s-60s के आसपास था, तो वहाँ से देख के इसके पे आउट को ऐड कर लें, इसके कैपिटल गेन को ऐड कर लें और इसको इसी तरह ही आगे भी फर्दर इस साल में 2 सालों की जिसने होल्डिंग की होगी, तो इससे बेस्ट आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता विद पीस ऑफ माइंड। तो अच्छे स्टॉक में ख़ास तौर पे जो पे आउट देते हैं, जिनका ईपीएस भी ठीक रहती है, तो अल्टीमेटली वो आपको पे बैक करते हैं। तो वो स्टॉक जब कभी डाउन साइड पे जाएं, बिल्कुल बॉटम आउट हो रहे हों और मार्केट में ख़बरें हों कि पता नहीं है तो अब शायद ऊपर जाना ही नहीं है, कोई भी उसको ना ले रहा हो, तो वही टाइम है आप उसको ज़रूर बाय करें और आपको अल्टीमेटली उसमें इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। वो चाहे आपको कोई बताए चाहे ना बताए, खुद अपनी कुछ वर्किंग करते रहा करें। तो ऐसा स्टॉक जब कभी आपको उन लेवल्स पे मिले जो कि बहुत ही निचले लेवल हों, तो उसको आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। आप पिछले 10 साल का डाटा उठा के देख लें, आपको ऐसे स्टॉक हमेशा परफॉर्म करते नजर आएंगे। लाइक अटक रिफाइनरी देख लें, अटक रिफाइनरी 2017 में 500 से भी ऊपर था, फिर
कोविड के दौरान ये 70 में चला गया था, 70 के आसपास था आई थिंक, और अब आप देख लें फिर कहाँ पे है वो। तो जिसने 70 पे बाय किया होगा उसको तो लग रहा होगा कि ये तो जनाब बिल्कुल ही मर गया है, इसने अब पता नहीं आइंदा कभी शायद 150 भी क्रॉस नहीं करना। और एक टाइम था जब वो 70 से 100 तक आया था, फिर काफ़ी अर्सा वो जो सा वो 120 टू 150 के दरमियान मूव करता रहा, कोई 7-8 माह, 1 साल, और फिर वहाँ से देख लें फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ गया। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ख़ासतौर पे उस सेक्टर के हवाले से अगर कोई बैड न्यूज़ ना हो तो वो अल्टीमेटली परफॉर्म कर जाते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, अगर आपको मल्टीपल ईयर भी वेट करना पड़े, लेकिन अगर आपकी बाइंग अच्छे लेवल पे है या आपने उसको एवरेज करके अपनी ओवरऑल जो बाइंग प्राइस है वो अच्छी कर ली है, तो अल्टीमेटली आप पीएसएक्स में विनर ही होंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप पेनी स्टॉक को देखें, तो पेनी स्टॉक में अगर तो बिल्कुल आपने बॉटम आउट पे बाय किया हुआ है, तो चलें ये आप कह सकते हैं कि आपको जिसे कहते हैं ना लॉस नहीं होगा। लेकिन उसमें प्रॉफिट कब हो वो उसके लिए शायद आपको 1 साल वेट करना पड़े, सम टाइम आपको 5 साल भी वेट करना पड़ सकता है। तो उस दौरान में दूसरे स्टॉक्स में पता नहीं कितनी दफ़ा मूवमेंट्स बन जाती हैं और कितना गेन आ जाता है। और प्लस इसमें जो आपको एक धचका लगा रहता है, कोई शॉर्ट ही नहीं होती, क्योंकि जो बिज़नेस होता है कंपनी का वो सारा हाइपोथेटिकल होता है और उसमें बस र्यूमर्स ही होती हैं, और कोई ऑन ग्राउंड कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना प्रॉपर जो सा रीज़न नहीं होती जिसकी बेस पे आप कह सकें कि यार ये अल्टीमेटली बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। सेम विद ओजीडीसीएल, ओजीडीसीएल ने भी पे आउट अनाउंस किया, रिज़ल्ट कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, ठीक था, नॉर्मल था, उस लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर भी देखा गया, लेकिन अल्टीमेटली ओजीडीसी जैसी कंपनी जो सी हैं वो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं, कंसिस्टेंट जो सा एक परफॉर्मेंस रहती है उनमें। तो आपको ओजीडीसी, अटक रिफाइनरी, पीपीएल, ये स्टॉक्स ज़रा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और ओजीडीसी पीपीएल तो एक टाइम पे ये भी एक एग्जांपल है कि इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो से हैं, ये आपको याद होगा कि 70s 60s 50s में कितना अर्सा घूमते रहे और वहाँ से फिर इन्होंने जो सा वो रैली को लीड किया, तो अब बेहतर है। अच्छा जी, अब एक स्टॉक है जिसको नॉर्मली तो फॉलो नहीं करते, लेकिन उसका एक रिज़ल्ट है और बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, एक टर्न अराउंड सिचुएशन है, तो उसको आइडेंटिफाई करना लाजमी है ताकि आप जो मैक्सिमम उसमें से बेनिफिट हो सकता है वो लें। और पर्पज़ यही होता है कि कोई ऐसी न्यूज़ जो कि आपकी नज़रों से ना गुजरे लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। वो है जी पेस। पेस का अगर आज का रिज़ल्ट देखें आप, तो हर लिहाज से बेहतरीन रिज़ल्ट था। इस यही वजह है कि आज आप देखें तो उसमें बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम थे, टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में है वो। इसके अलावा मार्केट 1000 माइनस थी, बट उसकी ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। यानी कि अगर मार्केट आज थोड़ी सी बेहतर होती तो वो आज अपर कैप था। और ये वो स्टॉक है जो कि मार्केट 1000 पॉइंट प्लस भी होती तब भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती थी, पेनी स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन आज उसका रिज़ल्ट आया, अगर आप क्वार्टर देखें मार्च टू मार्च, तो वो 0.03 का लॉस था इसका पहले, और अब इसका 1.24 का ईपीएस आई है। इस तरह अगर 9 मंथ्स का देखें ओवरऑल, तो 5.34 का लॉस था और वो सारा लॉस रिकवर होकर 1.69 की जो सा है वो ईपीएस आई है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें एक तो आज एक ज़बरदस्त मूवमेंट तो ऑलरेडी बन चुकी है, कल और आने वाले कुछ अरसे में हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी पेस जो सा है वो तकरीबन फर्दर जो सा आपको 2-3 रुपये का गेन दे सकता है। अभी जो पेस की क्लोजिंग आई है वो 0.74 जो सा पॉजिटिव के साथ जो सा 3.49 पे आई है। और ये आप तकरीबन कह लें कि 1 ईयर हाई के पास जो सा वो है आज क्लोजिंग आई। 1.56 का इसने लो लगाया हुआ है और काफ़ी अर्सा आपको पता है ये तकरीबन 2 से 2.5 के दरमियान जो सा वो मूव करता रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो पेस जो सा है तो पेनी स्टॉक, और बहुत ही कम इसमें जो सा एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह की रैली बनेगी, इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अब जिस तरह का रिज़ल्ट आया है तो यहाँ से देखें पेस, अगर आप इसका 3 ईयर का प्राइस निकालें तो इसने जो तकरीबन 8 से ऊपर भी ट्रेड किया हुआ है। यानी कि 2021 में जो इसकी प्राइस थी वो तकरीबन 8 के आसपास जो है ना वो ये ट्रेड करता था। तो जो इसका रिज़ल्ट आया और जो फिर नेक्स्ट क्वार्टर में एक एक्सपेक्टेशन बनेगी कि एक रिज़ल्ट में बेहतरी आ सकती है, अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो सकती है, तो वहाँ पे अगर आप 3 पॉइंट इस वक्त 5 के रेट पे आइए तो यहाँ से देखें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 to 6 की प्राइस तो ईज़िली जो है वो आ सकती है। तो इसको आप कल जो है वो टारगेट उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर आपको चांस मिले कि ये 3.7 से नीचे नीचे या 3.5 के आसपास मिल जाए, और थोड़ी सी अगर आप देखें किसी लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस आए, करेक्शन आ रही है, तो वहाँ पे बाय करें, तो इसमें चांस लिया जा सकता है।
बट इसका एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि कल ये अब 3.5 पे सपोज क्लोजिंग है, कल ये ओपन हो 4+ के ऊपर और आप बिल्कुल हाई साइड पे जाके उसको बाय कर लें और वहाँ से बीच में फिर करेक्शन आए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक होते हैं बहुत अरसे बाद ये प्राइस आएगी तो किसी के पास अगर पड़ा होगा 2 साल का तो वो फ़ौरन कोशिश करेगा कि यार थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट आ रहा है ब्रेक तो मैं निकलूँ इससे, जान छुड़ाऊँ, तो ये भी एक फिर वहाँ पे प्रेशर आता है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा नीचे आए तो वहाँ पे आप इसको बाय करें और हमेशा अगेन वो जो एक थंब रूल है कि आपने जो भी स्टॉक बाय करना उसको वन गो में बाय नहीं करना, थोड़ा सा कैश क्यों रखें ताकि अगर किसी वजह से उसमें करेक्शन आती है तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है ना वो बेहतर कर लें थ्रू एवरेज करने के। तो पेस में भी आपने ये स्ट्रेटजी जो है ना वो यूज़ करनी है। तो उम्मीद है कि यहाँ से टारगेट आप इसको जो है ना वो एटलीस्ट 5+ का तो कर सकते हैं। उसके बाद जी अगर देखा जाए मार्केट की तो 1000 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा कि उसने बड़ा स्ट्रांगली अपने आप को जो है ना वो होल्ड किया है और बहुत से स्टॉक जो हैं वो तो पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी। एवीएन ने बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, टेली की भी किसी हद तक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। आप देखें तो सिस्टम जो है उसने बिल्कुल माइनर सी जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जो कि अगर आप मार्केट के जो परफॉर्मेंस देखें और क्लोजिंग देखें तो उस लिहाज से वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह नेटसोल भी तकरीबन ब्रेक इवन पे उसने क्लोज़ किया है। तो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त एक तो उसका ओवरऑल जो सा रिज़ल्ट जो से हैं उनके अच्छे आ रहे हैं, सबके प्राइस बहुत कम है तो उसमें तो अभी भी ये चांस है कि वो आने वाले दिनों में जो सा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसमें किसी किस्म का ऐसा मसला नहीं है और इसी वजह से उसको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आप अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं जो लेवल हम डिस्कस करते हैं। बाकी कल के लिए आईटी को होल्ड करें और पेस को टारगेट करें जो डिस्कस किया है, सिमेट्री को टारगेट करें, छोटे स्टॉक्स में जो मैंने कहा था एफएफएल नीचे आता है टारगेट करें। तो बाकी कल मार्केट क्लोज में फर्दर डिस्कस कर लेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।